दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की कटाई के बाद हमें अपने खेत के अंदर कौन सी सब्जी बड़ी फसल लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में गेहूं काफ़ी क्षेत्र में किया जाता है और कुछ किसान भाइयों के गेहूं की फसलें कटने को तैयार हैं और कुछ किसान भाइयों की अगेतु गेहूं की खेती की थी, उनके खेत हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। और दोस्तों इस साल जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है। तो दोस्तों यदि आप गेहूं काटने के बाद कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बेहतरीन सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनकी डिमांड, जिनका भाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों बहुत ही तगड़ी इनकम होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब वाला पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गेहूं कटाई के बाद आखिर हमें कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगानी चाहिए जो गर्मियों के समय में अच्छा रिकॉर्ड निकाल कर दे। क्योंकि किसान भाई सब्जी वर्गीय फसल तो लगा लेते हैं लेकिन वो बीज का चुनाव अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम निकल कर आता है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकल पाता है। तो मौसम के हिसाब से, गर्म जलवायु के हिसाब से हमें कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिससे कि जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आए। वैरायटी के बारे में दोस्तों इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें पहले सब्जी वर्गीय फसल के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेल वर्गीय फसल के बारे में। दोस्तों आप लौकी की फसल लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लौकी की फसलें होती है, जो बेल वर्गीय फसल होती है, उनसे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इससे आप जितना चाहे उत्पादन निकाल सकते हैं। फसल की यदि आप अच्छे से देख रेख करेंगे, सही समय पर सही सिंचाई प्रबंध करेंगे, खाद शेड्यूल रखेंगे, स्प्रे करेंगे, तो आप लौकी की फसल से अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन निकाल सकते हैं। लौकी की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें वैरायटी के बारे में, तो दोस्तों वैरायटी हमारी जितनी बढ़िया होगी फसल हमारी उतना ही अच्छा अधिक निकल आएगी। तो दोस्तों हम बात करें वैरायटी के बारे में तो वैरायटी आप बीएनआर की सरता आती है उसका चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वैरायटी रबी और गर्मी के मौसम में बहुत ही बढ़िया वैरायटी, तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें दोस्तों तो माइको कंपनी की माही गोल्ड वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी दोस्तों काफी जबरदस्त वैरायटी है। इस वैरायटी के रेट की बात करें दोस्तों तो 50 ग्राम का जो पैकेट आता है उसका रेट है 250 रुपये होता है। किसान भाई लौकी की फसल आप बेड पर भी लगा सकते हैं, सीधी क्यारियों में भी लगा सकते हैं। जो क्यारियों में लगाते हैं दोस्तों तो फायदा यह होगा जिससे आगे चलकर लू चलेंगे उसमें हम पानी लगाएंगे, उससे फसल को बचाया जा सकता है और उत्पादन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर की फसल के बारे में बात करें दोस्तों तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि गर्मी के मौसम में पालक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और इसके साथ पालक की जो डिमांड होती है वो साल भर बनी रहती है। तो आप पालक की खेती से भी काफी बढ़िया अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों बात करें खेत तैयारी की पालक के खेत के लिए तो दोस्तों आपको शुरुआत में आपको कुछ खाद डालने पड़े, कुछ रासायनिक खाद भी डालने पड़े, जैसे डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट आप अपने खेत के अंदर जरूर डालिए जिससे जो पालक की ग्रोथ है वो काफी अच्छी रहे और जो फसल है हमारी हरी भरी रहे। दोस्तों पालक की खेती कर सकते हैं। तीसरी फसल के बारे में बात करें दोस्तों तो गर्मियों के सीजन में आप कद्दू की फसल भी लगा सकते हैं। कद्दू की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। बात करें इसके रेट के बारे में तो इसके जो रेट हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक रेट आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अपने खेत के अंदर कद्दू की फसल भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगली फसल के बारे में बात करें, यदि आपके पास नर्सरी मौजूद है तो आप मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। मिर्च की खेत से आप अच्छा खासा रिकॉर्ड उत्पादन पा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में मिर्च की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके जो रेट है किसान भाइयों वो 60 से 70 रुपये आपको देखने को मिल जाएंगे। मिर्च की डिमांड मंडी के अंदर 365 दिनों तक बनी रहती है। तो दोस्तों आप इस समय पर मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, इससे भी आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। मिर्च के अंदर दोस्तों आपको एक समस्या आएगी वह है वायरस की, उसका भी आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है जिससे कि जो आपकी फसल है किसान भाइयों वो खराब ना हो। बात करें अगली फसल के बारे में जिसकी डिमांड गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा होती है तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खीरे की फसल के बारे में। खीरे की फसल लगा सकते हैं, इससे भी आप शानदार रिकॉर्ड उत्पादन निकाल सकते हैं। खीरे की डिमांड है गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। शादियों में जो खीरे की सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मियों के सीजन में खीरे की रेट की बात करें किसान भाइयों तो इसके रेट हैं जो आपको 20 रुपये से लेकर 30-40 रुपये देखने को मिल जाएंगे।
तो आप खीरा का भी चुनाव कर सकते हैं। खीरे की फसल हमें खेत के अंदर किस प्रकार से लगानी चाहिए, तो खीरे की फसल आप बेड विधि से भी लगा सकते हैं। बेड विधि से खीरे की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, पौधे के अंदर जड़ गलन की समस्या नहीं आती है। समय समय पर आपको खीरे की फसल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद एवं स्प्रे शेड्यूल रखना चाहिए, जिससे कि फसल हमारी खराब ना हो, अच्छा उत्पादन निकाल कर दे। अगली फसल के बारे में बात करें दोस्तों, तो गर्मियों के सीजन में यदि आप भिंडी की फसल लगाते हैं, तो भिंडी से भी आप प्रति एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि जो भिंडी का उत्पादन होता है गर्मियों के सीजन में काफी ज्यादा निकल कर आता है। तो आप भिंडी का भी चुनाव कर सकते हैं। भिंडी की फसल से भी आप अपने खेत के अंदर बेड पर लगाएं, अच्छा उत्पादन निकल कर आता है। बेड पर बहुत ज्यादा शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप भिंडी की बुआई हाथ से एक एक बीज लगा सकते हैं। इसका जो जर्मिनेशन होता है किसान भाइयों, वो बहुत जल्दी निकल कर आता है। बात करें इसके उत्पादन की, तो 50 से 60 दिन के अंदर आपको भिंडी के अंदर उत्पादन देखने को मिल जाएगा। इसकी इनकम है जो स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर भिंडी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान भाइयों, तो आपके पास नर्सरी मौजूद है या कहीं से परचेज कर सकते हैं, तो आप प्याज की फसल लगा सकते हैं। प्याज से भी आप मोटा तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्याज के जो भाव रहते हैं उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कभी इसके रेट डाउन रहते हैं, कब इसके रेट बढ़ सकते हैं। एक समय पर जो प्याज के रेट है किसान भाइयों, वो 10 रुपये भी हो सकते हैं, और कुछ महीने बाद इसके जो रेट है किसान भाइयों 70 से 80 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। तो आप प्याज की भी फसल लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। तो अगली फसल की बात करें दोस्तों, तो आप अपने गेहूं की कटाई के बाद खेत के अंदर बैंगन की फसल भी लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार है तो आप बैंगन की खेती कीजिए, बैंगन से भी बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो कम समय के अंदर काफ़ी बढ़िया उत्पादन देने वाली फसल है बैंगन की। इसकी जो फसल होती है किसान भाइयों, वो 8 से 10 महीने तक चलती है। इससे आप और बढ़िया प्रोडक्शन भी लगा सकते हैं। इसके जो रेट है किसान भाइयों, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। प्रति एकड़ बात करें कितनी कमाई कर सकते हैं, तो आप 3 से 4 लाख आसानी से कमा सकते हैं। बात करें बैंगन की खेती के बारे में, वैरायटी हमें कौन का भी चुनाव कर सकते हैं। नामकरण के 9 ही वैरायटी बहुत ही हैवी दोस्तों, हमें एक अच्छे से इस्तेमाल करना दोस्तों। इसके अंदर हमें कुछ दवाइयाँ ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो बैंगन सुंडी का अटैक होता है फंगीसाइड का, दिन के अंतराल में आपको इसका दवाइयों वो खराब। अगली फसल के बारे में बात करें, ग्वार के रेट हैं वो शुरू से प्रोडक्शन बढ़ेंगे, तो ग्वार का जो वैरायटी का चुनाव करें, हाइब्रिड वैरायटी से आप किसान भाई अच्छा नहीं निकलता है, तो आप फलदार होती है, लंबते हैं, इससे भी आप अगली फसल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप तोरी की फसल लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बेल वर्गीय जितनी फसल होती है, चाहे आप जितना उत्पादन निकाल सकते हैं, यदि आप सही समय से मैनेजमेंट करेंगे, सही समय से देखरेख करेंगे, खाद शेड्यूल स्प्रे शेड्यूल सही से रखेंगे, तो आप जितना चाहें उतना अधिक उत्पादन ले सकते हैं। खासकर गर्मियों के सीजन में और ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप तोरी की भी फसल लगा सकते हैं। अंतिम और लास्ट फसल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप सब्जी वर्गीय फसल नहीं करना चाहते हैं, यदि आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने खेतों के अंदर मूंग की फसल लगा दीजिए। मूंग की फसल से भी गर्मियों के दिनों में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। बात करें प्रति एकड़ से आप 7 से 8 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं, और मूंग के जो रेट रहते हैं किसान भाइयों, वो 60 से 65 रुपये आसानी से बिक जाता है। तो किसान भाइयों, आप मूंग की भी फसल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चुनिंदा फसलें जिन्हें आप अपनी गेहूं की कटाई के बाद अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।